नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर तेज रफ्तार की ट्रेनें भी अपनी रफ्तार धीमी कर लेती है। एक ऐसे मंदिर के सामने से ट्रेन गुजरती हुई मतलब धीरे धीरे हो जाती है। तो एक ऐसे मंदिर में हम आज आपको ले चलने वाले हैं और आप उस मंदिर को देखेंगे कि क्या कुछ वहां का नजारा है और क्या वहां की महिमा है। तो वहां पर हर शनिवार और मंगलवार को भक्तजन आते हैं और वहाँ पर सुंदरकांड और भंडारा भी होता है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि क्या कुछ वहाँ की महिमा रहती है। चलिए तो दोस्तों, हम उस मंदिर के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से करीबन 15 से 20 किलोमीटर वो मंदिर पड़ता है। और अगर आप भी देश में कहीं से भी है तो उस मंदिर तक आ सकते हैं आप आसानी से ट्रेन के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल और उज्जैन ट्रेन रूट के बीच में आता है, जिसमें से अक्सर ट्रेनें वहाँ पर रुकती है और कुछ कुछ ट्रेनें अपनी रफ्तार धीमी कर लेती है। तो आइए चलते हैं उस मंदिर की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अकोदिया से उस मंदिर तक जाने के लिए रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप आपकी सुविधा के अनुसार वहां पर आ सकते हैं। हमने ले लिया था मेन रोड से उस रोड के लिए टर्न, जो कि बालाजी सरकार के यहाँ पर जाता है। और कुछ ही देर में हमें हमारे बालाजी सरकार के मंदिर के शिखर दर्शन होने लग गए थे और थोड़ी देर में हम मंदिर के बिल्कुल निकट पहुंच जाते हैं। और मंदिर के बाहर बहुत सारी प्रसाद की दुकानें लगी हुई है, तो यहाँ से हम प्रसाद लेकर मंदिर में आगे बढ़ने लगते हैं। और मंदिर में पहुंचकर हम बाबा के बिल्कुल करीब से दर्शन करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आनंद में है। और अब हम बालाजी सरकार के दर्शन कर मंदिर की दूसरी तरफ बाहर निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद अपने टीम मेंबरों से यहाँ पर प्रसादी लेकर अब निकल चुके हैं हम मंदिर प्रांगण को घूमने के लिए। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिनी, हरहु कलेश विकार। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मंदिर के जस्ट पीछे भक्तजन अपनी मनोकामना के लिए वचन उठाते हैं और यहाँ से सभी भक्तों की मनोकामना पूरी भी होती है। तो हमने भी हमारे चैनल ग्रो होने के लिए झट से वचन उठा लिए और यहाँ पर वचन हमने बिल्कुल सिद्ध पाए। जैसा कि दोस्तों आपने देखा था कि प्रसाद तो हमने मंदिर के अंदर ही चढ़ा दी थी, मगर नारियल फोड़ने के लिए आपको नारियल स्टैंड पे ही आना पड़ेगा, जो कि मंदिर के बाहर स्थित है। यहाँ पर नारियल फोड़ने के बाद अब हमें देखना था कि क्या सच में ट्रेनें यहाँ पर अपनी रफ्तार धीमी करती है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जैसे ही हम मंदिर के बगल में बने बोले स्टेशन को देखते हैं तो हम चकित रह जाते हैं, क्योंकि बालाजी सरकार के मंदिर के आगे से गुजरने वाली सभी ट्रेनें अपनी रफ्तार धीमी कर रही थी। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जैसे ट्रेन की रफ्तार धीमी होती है तो ट्रेन में से बैठे बैठे भक्तजन अपने बाबा के दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर जिन जिन भक्तों को उतरना रहता है वो ट्रेन को धीमी होते ही यहाँ पर उतर भी जाते हैं। तो गाइज आपने बोला ही मंदिर तो देख लिया, लेकिन अब हम यहाँ से चलेंगे सेमली धाम। जी हाँ, यहाँ से थोड़ी सी दूर पड़ता है सेमली धाम। और कमल किशोर जी नागर का अच्छा खासा जो धाम है ना, वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ पर प्रवचन भी होते हैं कमल किशोर जी नागर के। और धर्मशाला भी है वहाँ पर, गौशाला भी है और बहुत कुछ वहाँ पर देखने लायक चीजें है। तो चलिए वहाँ पर चलकर हम आपको चेकआउट कराते हैं कि वहाँ की क्या कुछ महिमा है और वहाँ का क्या कुछ सीन रहता है। पूरा का पूरा नजारा आपको दिखाने वाले वीडियो में आगे, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। चलिए जैसा कि दोस्तों अभी हमने आपसे बोलई मंदिर के बाहर कहा था कि अब हम जाने वाले हैं सेमली धाम। तो बोलई मंदिर के बाहर हमने कहा था कि सेमली धाम जाने वाले, तो हम आ चुके हैं सेमली धाम और ये है मुख्य द्वार। और मुख्य द्वार से यहाँ पर हमें सेमली धाम के अंदर जाने के लिए एंट्री होगी। और ये सेमली धाम हमारे कमल किशोर जी नागर का धाम है और ये करीबन 500 एकड़ में फैला हुआ धाम है। तो अब यहाँ से एंट्री गेट से हम अंदर जाएंगे और अब आपको बताएंगे यहाँ का सारा नजारा क्या कुछ रहने वाला है। इस सेमली धाम में तरह तरह के जो धाम है अवेलेबल है। तो चलिए आइए विजिट करते हैं कि क्या कुछ रहता है इसके अंदर।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पूजनीय श्री गुरुजी कमल किशोर जी नागर जी के यहाँ पर प्रवचन चलते हैं और यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्तजन प्रवचन श्रवण करने के लिए आते हैं। यहाँ पर भक्तों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए यहाँ पर उत्तम व्यवस्था रखी गई है। चलिए आइए आप भी कर लीजिए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे जीवन से संबंधित कुछ ऐसे वाक्य लिखा रहे हैं अगर जिनका हम हमारे जीवन में अनुसरण कर ले तो हमारा जीवन धन्य बन सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी आना चाहते हैं असेंबली धाम तो एक बार जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तरह तरह का ज्ञान और तरह तरह की चीजें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी भक्तजनों जो कि यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए आते हैं हमारे कमल किशोर जी नागर के, तो यहाँ पर उन सभी के लिए पंखा लगा रखा है, हेलीकॉप्टर की पंखड़ियां लगा रखी है उन सभी को हवा देने के लिए। चलिए यहाँ की गौशाला का हम देखते हैं कि गौशाला क्या कितनी बड़ी है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपने सभी चीजें देखी कि पंखा बड़ा है और वो एक और दूसरा एग्जॉस्ट पंखा बड़ा है, सभी चीज बड़ी है। तो यहाँ पर आपको घंटा भी देखने को बड़ा मिलेगा। तो चलिए नंदू भाई इसको एक बार बजा के दिखाइए, बोलो बाग के बिहारी लाल की। अरे थोड़ा तेज बजाइए, तेज बजाइए, तेज बजाइए एक बार और। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये गौशाला में जाने के लिए एंट्री गेट है। तो अब हम जा रहे हैं गौशाला के अंदर। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी गौशाला ही है और जैसे ही हम गौशाला के अंदर गए तो हमें गौ माता के बछड़े ही दिखे, क्योंकि सारी की सारी गौ माता तो चरने गई थी। और अब आप गौशाला में देखेंगे कि गौ माता के रात के खाने का इंतजाम पहले से ही हो चुका है। और अब आप देख रहे हैं गौ चिकित्सालय, जो कि जो गाय बीमार रहती है उनको यहाँ पर रखा जाता है और उनका इलाज किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम गौ माता के गौशाला को देखकर अब बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी देश में से कहीं से भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप आसानी से आ सकते हैं, जो कि भोपाल और उज्जैन के बीच में स्टेशन पड़ता है बोलई, वहाँ पर आपको उतरना पड़ता है और वहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है सेमली धाम। तो यहाँ पर आ सकते हैं और आप रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुकने और ठहरने की उत्तम व्यवस्था अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कुछ, क्योंकि 25 से 30 किलोमीटर अब हमारे घर की तरफ हमें निकलना भी है, तो हम नाश्ता करके निकल लेते हैं हमारे घर की तरफ। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बोलो जय श्री राम।